गीज़ा के सहरा में वक्त से परे मिस्र के अहराम सदियों से खड़े हैं और इंसानियत को हैरत में डाले हुए हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इनकी सबसे मशहूर कहानी ही सबसे बड़ा धोखा हो। चलिए इस राज की तह तक जाते हैं। आम तौर पर जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो ये है कि ये अजीम शान ढांचे दरअसल कदीम मिस्र के फ़िरौनों के लिए बनाए गए मकबरे थे। फ़िरौन जो अपने लोगों के लिए सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा का दर्जा रखते थे, इन्हीं में दफन किए जाते थे। यही वो ऑफिशियल स्टोरी है जो हम सब जानते हैं। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बुनियादी सा मसला है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी थ्योरी पर शक डाल देता है। अगर ये वाकई मकबरे थे तो फिर फ़िरौन कहाँ हैं? और यही सवाल हमें सीधा इस तहकीक के पहले और सबसे बड़े राज की तरफ ले जाता है, खाली मकबरों का राज। ये बात शायद बहुत से लोगों के लिए हैरत की बात हो, लेकिन सदियों की तलाश और तहकीक के बावजूद आज तक ग्रेट पिरामिड या उसके आसपास के अहराम के अंदर से एक भी फ़िरौन की मम्मी नहीं मिली। एक भी नहीं। यहां तक कि कदीम मिस्री हायरोग्लिफ्स जिनमें उनकी हर चीज का जिक्र है, उनमें भी इन अहराम की तामीर के बारे में कुछ नहीं मिलता। गोया कोई सबूत ही नहीं है। तो चलिए 1 मिनट के लिए उस चीज को भूल जाते हैं जो वहां नहीं है और उस चीज पर तवज्जो देते हैं जो वहां है, और वो है कदीम लोगों की नामुमकिन हद तक दुरुस्त इंजीनियरिंग। जरा इन आदादो शुमार पर गौर कीजिए। ग्रेट पिरामिड को तामीर करने के लिए 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं। हर एक ब्लॉक का वजन अंदाजा लगाइए 1 हाथी के बराबर है। इसकी बुनियाद 13 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात, इसे बिल्कुल ट्रू नॉर्थ यानी जमीन के असल शुमाली कुतुब की तरफ ऐसी एक्यूरेसी से बनाया गया है जैसी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है। इसकी सतह सिर्फ 0.75 इंच तक हमवार है और इसकी चारों दीवारों की लंबाई 99.98% तक एक जैसी है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो आज भी बनाना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन यह सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है। इन अहराम में एक बहुत गहरा रियाजियाती राज भी छुपा हुआ है। एक ऐसा राज जो ये इशारा करता है कि इसके तामीर करने वाले शायद हमारी ज़मीन के सही साइज से भी वाकिफ थे। इस राज को समझने के लिए हमें सोलर इक्विनॉक्स को समझना ज़रूरी है। यह साल के वो 2 खास दिन हैं, यानी 21 मार्च और 22 सितंबर, जब पूरी दुनिया में दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर हो जाती है। तो इस दिन और रात दोनों बराबर यानी 12-12 घंटे के होते हैं। अगर हम इन 12 घंटों को सेकंड्स में तब्दील करें तो हमें मिलता है 43,200। इस नंबर को याद रखिएगा, 43,200। ऐसा लगता है कि ये इस पूरी पहेली की चाबी है। अब देखिए असली जादू। अगर हम ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई को 43,200 से ज़र्ब दें तो जो जवाब आता है वो ज़मीन का पोलर रेडियस है, यानी ज़मीन के मरकज़ से शुमाली कुतुब तक का फासला, और वो भी 99.63% की ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ। और अगर हम इसके घेरे यानी पेरीमीटर को 43,200 से ज़र्ब दें तो हमें ज़मीन का इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस मिलता है, और वो भी 99.34% दुरुस्ती के साथ। क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? लेकिन ठहरिए, इक्विनॉक्स और अहराम का रिश्ता यहीं ख़त्म नहीं होता। इस दिन अहराम के पास एक और हैरत अंगीज चीज़ होती है, एक ऐसी चीज़ जो आम आंख से नज़र ही नहीं आती। 8। जी हाँ, 8। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस 8 का क्या मतलब। पिरामिड के तो 4 रुख होते हैं। सच ये है कि ग्रेट पिरामिड के 4 नहीं बल्कि 8 रुख हैं। इसकी हर बड़ी दीवार दरमियान से हल्की सी अंदर की तरफ खमदार है, लेकिन ये अजीबो गरीब डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ फिजा से यानी ऊपर से, वो भी इक्विनॉक्स के दिन सूरज निकलने और डूबने के चंद लम्हात के लिए ही नजर आता है। ये भी इक्विनॉक्स से ही जुड़ा हुआ है। चलिए अब इस तहकीक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम उन सबूतों पर नजर डालेंगे जहां सितारे और पत्थर हमें एक बहुत ही कदीम तारीख का इशारा दे रहे हैं। एक बहुत मशहूर थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक गीज़ा के तीनों अहराम आसमान में ओरायंस बेल्ट के 3 सितारों की ज़मीनी नकल हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, 4,500 साल पहले यानी फ़िरौनों के दौर में ये अलाइनमेंट करीबी तो जी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। मगर अगर हम वक्त में 13,500 साल पीछे चले जाएं तो ये अलाइनमेंट बिल्कुल मुकम्मल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे अहराम उस जमाने के आसमान का नक्शा है। सितारों के इस सबूत के अलावा हमारे पास ज़मीनी सबूत भी हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट शॉक ने जब स्फिंक्स का तज्जिया किया तो उन्होंने एक हैरत अंगेज बात बताई। उनके मुताबिक स्फिंक्स पर जो कटाव के निशानात हैं वो हवा और रेत से नहीं बल्कि हजारों साल की तेज बारिशों से बने हैं। लेकिन गीज़ा तो सदियों से एक सहरा है।
ये टाइमलाइन पूरी तस्वीर साफ कर देती है। देखिए, 13,500 साल पहले सितारों की अलाइनमेंट परफेक्ट थी। फिर तकरीबन 9,500 कबल मसीह में आखिरी आइस एज खत्म हुई और शुमाली अफ्रीका में बहुत शदीद बारिशों का एक लंबा दौर शुरू हुआ। और 4,500 साल पहले जब इनकी तामीर की ऑफिशियल तारीख बताई जाती है, उस वक्त तक गीज़ा पहले ही एक खुश्क सहरा बन चुका था। सितारे और पत्थर दोनों एक ही कदीम कहानी सुना रहे हैं। तो इन तमाम सबूतों को जोड़ने से आखिर क्या तस्वीर बनती है? शायद एक ऐसी गुमशुदा तहजीब की विरासत जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। चलिए सब कुछ एक बार फिर से दोहराते हैं। कोई मम्मी नहीं मिली, ऐसी इंजीनियरिंग जो नामुमकिन लगती है, जमीन का एक पूरा रियाजियाती खाका, इक्विनॉक्स पे नजर आने वाला 8 रुखी राज, 13,500 साल पुराना सितारों का नक्शा और पानी से होने वाले कटाव के वसी सबूत, ये सबके सब सबूत मिलकर एक ही सिमत में इशारा कर रहे हैं। और वो इशारा एक इंतहाई गैर मामूली, एक रैडिकल नज़रिए को जन्म देता है कि शायद कदीम मिस्रियों ने ये अहराम बनाए ही नहीं थे, उन्होंने इन्हें बस दरियाफ्त किया था। उन्हें ये एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही तरक्की याफ्ता तहजीब की विरासत में मिले जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गई थी। तो आखिर में सिर्फ एक सवाल बचता है, अगर अहराम मकबरे नहीं थे बल्कि किसी गुमशुदा तहजीब का छोड़ा हुआ एक पैगाम थे, तो वो हमें आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब आज भी गीज़ा की रेत में कहीं दफन है और अपने दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहा है।